जय हिंद। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने असहयोग आंदोलन और उसकी विचारधाराओं के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग समन्वय अवज्ञा आंदोलन और नमक यात्रा के बारे में जानेंगे और उसके बीच का इतिहास पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग हिस्ट्री में 1914 से लेकर 1920 तक का इतिहास बड़े गंभीर रूप से पढ़ते हैं। इतना असहयोग आंदोलन हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, मिल मजदूर आंदोलन इतने में हुआ, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही 1921 आ जाता है और 1928 तक के इतिहास को हम लोग बिल्कुल हल्के में पढ़ते हैं। इसमें ऐसा क्या था, इसमें 2-4 घटनाएं हुई। देखो 1922 1922 में क्या हुआ था, 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था बस। 1925 में क्या हुआ था, आरएसएस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? हेडगेवर जी ने आरएसएस की स्थापना की थी। 1927 में साइमन आयोग आया था। तो 2-3 चीजें हुई, इसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो चीजें इसमें हुई वो बहुत खास थी। उसने आगे की बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि तैयार कर दी। किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। पढ़ते हैं, देखो कैसे। कुछ नेता 1923 के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। मैंने पहले बताया था ना, जब कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? सितंबर 1920 में। लेकिन पारित कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। इतना समय क्यों लगा था? अधिवेशन यह हुआ, इसमें सहयोग आंदोलन रखा गया, इसमें पारित इतने 3-4 महीने बाद हुआ। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए हुआ था, कुछ नेता थे ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ये कह रहे थे कि देखो अभी चुनाव आने वाले हैं, हम अगर उनमें चुनाव में जाएंगे तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उन लीडरों ने महात्मा गांधी जी की बात मान ली कि नहीं, हमको चुनाव में नहीं जाना है। लेकिन ये 2 लीडरों ने नहीं माना, असहयोग आंदोलन करा, ये लोग बाहर निकल आए सहयोग आंदोलन से। जैसे ये सहयोग आंदोलन बंद हुआ, गांधी जी के असहयोग आंदोलन बंद करने से देखो कितनों को नुकसान हुआ। सबसे पहले हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह गांधी जी के विश्वास में, मतलब उनके आदर्शों पर चलते थे, उन्होंने अपना आदर्श छोड़ दिया। चंद्रशेखर आजाद ने छोड़ दिया। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, 1920 तक महात्मा गांधी को अपना प्रिय दोस्त मानते थे। लेकिन जैसे उन्होंने सहयोग आंदोलन बंद कर दिया, दोस्ती सब खत्म कर दी। ठीक, उसके आगे देखो, तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इसका सीधा नाम है स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई थी। उसके आगे शब्द लिख दिया था कांग्रेस खिलाफत, यानी कि कांग्रेस की विरोधी ये पार्टी है। और क्यों बनाई थी? इन लोगों ने कहा देखो, हर काम और शासन कहाँ से चलता है? असेंबली से चलता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से। कहा अगर वहां पर कोई बिल पास होगा तो वहां पर दबोच लेंगे उसको, नहीं तो यहां तक फैलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे मान लो, कैसे आप कहीं घूमने गए अच्छी जगह, ठीक, खाना आना वहां मिल रहा है, वहां लाइन से बटते हुए आ रहा है। जैसे यहाँ से खाना बट रहा है और यहाँ से शाखाएं निकल रही हैं, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आप तक खाना बहुत कम बचता है। तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे जहां से बट रहा है वहीं दबोच लेते हैं, है ना? जहां से बट रहा है वहीं दबोच लेते हैं, खाना आराम से मिलेगा, हम लोग अपने आराम से सुख सुविधाएं भी जारी रखेंगे। तो यही इन्होंने किया। इन्होंने कहा जो बिल पास होगा असेंबली में उनको लतिया देंगे। किसको? अध्यक्ष को। अध्यक्ष को लतिया यानी कि इनका विरोध कर देंगे। और विरोध कैसे करते थे? 45 मेंबर हो गए थे इनके, विट्ठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तो और सीआर दास, जो सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे। जैसे महात्मा गांधी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के कौन थे? सीआर दास। ये कलकत्ता से चुने गए नगर पालिका चुनाव में, जो हुए थे 1923 से 24 तक। तो इन लोगों ने कहा हमको चुनाव में भाग लेना चाहिए, जैसे कोई बिल पास होगा, वायसराय ने बिल रखा, खप दबोच लिया, खत्म काम। फिर आगे देखो क्या हुआ, साइमन आयोग, और इसमें एक पीरियड छूट गया। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, बहुत बार पूछ लेता है। 1923 में कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी। तो गांधी जी जब जेल से बाहर आए, स्वराज असहयोग आंदोलन के बाद जब कैद हुए थे उससे बाहर आए, तो उन्होंने कहा भैया ये वर्ड क्यों रखे हो, तुम तो कांग्रेस से निकले हो ना, कांग्रेस खिलाफत क्यों रखे हो? तो यहां से कांग्रेस खिलाफत गायब, बची कौन? स्वराज पार्टी। और 6 जून 1925 को जब मृत्यु हुई किसकी? सीआर दास की। सीआर दास की मृत्यु हुई तो ये पार्टी कांग्रेस में मिला ली गई। ठीक, कांग्रेस में इसका विलय हो गया, यहां से इस पार्टी का काम खत्म। और देख लो 1925 में हेडगेवर जी ने
आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। एमएन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। बस समझ गए। आगे देखो साइमन आयोग क्या था। नवंबर 1927 में 1919 के एक्ट की समीक्षा प्लस संविधान। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था 1919 का एक एक्ट आया था गवर्नमेंट, कौन सा एक्ट, जिससे भारत की गवर्नमेंट चलती थी, भारत शासन अधिनियम आया था उस समय में, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी जाना जाता था, रिफॉर्म एक्ट। तो उसकी में इसमें कहा गया कि उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा मतलब ये देखना है कि कहां तक वो हुआ, कोई काम कहां तक हुआ, कोई काम कहां तक हुआ, समीक्षा का मतलब ये है। और संविधान देखो कोई काम कहां तक हुआ, और भारत के संविधान की तरफ देखेंगे तो अब देखो इसमें अंग्रेज हमारा भला ही तो करने आए हैं, हमारा संविधान बनाने आए हैं, हमको कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन यहाँ पर भारतीयों को बुरा इसलिए लगा क्योंकि देखो आप कोई चीज खाना पसंद नहीं करते, मान लो आपको मिर्च नहीं पसंद है, ठीक, आप जहां जा रहे हो रिश्तेदार के यहाँ, वहां आपको इतनी तीखी सब्जी बना रहा है, आपके कान से धुआं निकल रहा है, फेंक रहे हो भका भक धुआं फेंक रहे हो, तो आपको पसंद नहीं होगा वो रिश्तेदार। ऐसे ही भारतीयों को अंग्रेज नहीं पसंद थे, कह रहे थे तुम हमारे मामले में दखल क्या दे रहे हो, हमको मिर्च खानी है या शक्कर खानी है ये हम देख लेंगे ना, तुम कौन होते हो देखने वाले। इसलिए भारतीय क्रोधित थे अंग्रेज पर, ठीक। तो देखो 3 फरवरी 1928 को जब ये कहां पहुंचा, नट, ये नटों का ग्रुप था, नट कंजड़ लोग जो घूमते हैं थाली बजाते बजाते, ये थाली बजाते बजाते इंग्लैंड से पहुंचा मुंबई, मुंबई से पहुंचा कहां, लखनऊ, लखनऊ से पहुंचा लाहौर। यहां पर सबसे मेन प्रोटेस्ट किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत कौन थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम चीफ मिनिस्टर थे, और 1958 में ये होम मिनिस्टर रहे इंडिया के, कौन, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, फिर हुआ लाहौर में, सबसे कड़ा यहाँ पर हुआ, क्योंकि देखो लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, यशपाल, जितने महान क्रांतिकारी थे उस समय के, सगरे सारे कहाँ इकट्ठा थे, लाहौर में इकट्ठा थे। अब लाहौर में इकट्ठा थे, देखो क्या हुआ, 30 अक्टूबर 1928 को स्कॉट सैंडर्स लाठीचार्ज हो गया। इन नटौनों ने, किसने, स्कॉट और सैंडर्स ने हमारे लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करते, और कैसे किया, करते नहीं, मान लो हम विरोध कर रहे हैं, पूरी जनता खड़ी विरोध कर रही है, और अपने यहाँ एक कमी है, जैसे लीडर को मारे जाना लगता है तो सब चिल्लाने लगते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, ये है ना। तो उन पर एक लाठी पड़ी लाला लाजपत राय के ऊपर, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब मतलब चीख उठे कि देखिए ये मार रहे हैं, बचाओ लाला जी को बचाओ। तो ये ससुरा सब बहुत होशियार था, सब जान गया कि ये लीडर है, इसने कहा कैच हिम, लाला लाजपत राय को पकड़ो, और ये इसने पकड़ लिया, सैंडर्स ने पकड़ा, और बहुत मतलब सिर पर लाठी मारी, बहुत खून निकला था। तभी वहां पर उन्होंने एक कथन कहा था, क्या कहा था, मेरे सिर पर किया गया लाठी का हर एक प्रहार अंग्रेजी शासन में ताबूत की कील साबित होगा। इसका मतलब समझे, जैसे ताबूत जो कोई मरा आदमी उसको ढक दिया जाता है, उन पर लाठी पड़ रही है, इसका मतलब अंग्रेजी शासन का अंत हो रहा है, यानी कि अंग्रेज डर रहे हैं। ये विचारधारा थी हमारे क्रांतिकारियों की, उनसे हमको कुछ सीख लेनी चाहिए, ना कि सीख लेनी चाहिए आज के राजनेताओं से। आज के कुछ भी नहीं है, उनके पैरों की धूल के बराबर आज के राजनेता नहीं है, कितने भी कोई हो। तो यहाँ पर लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई, किसकी मृत्यु हो गई, किसकी, लाला लाजपत राय की, 30 नवंबर 1928। बहुत बुरी बात थी कि किसी लीडर को मार गया, कोई अंग्रेज, किसी 22 साल का अंग्रेज किसी लीडर को मार गया जिनकी उम्र कम से कम 50-60 साल थी। इनका जन्म कब हुआ था लाला लाजपत राय का, 1865 में। ये बहुत शर्मनाक बात थी, 35 उधर 20 इधर 50, इतने सालों के किसी ने मार दिया। तो भगत सिंह ने कहा हम इसका बदला लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भारत के लिए कर रहे थे। और यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर चाल, भगत सिंह, राजगुरु दोनों ने प्रोटेस्ट किया, वो जानते थे ये हमारे लिए, वो भी क्रांतिकारी थे, वो अपने से बड़े को आदर्श मानते थे। ये हमारी मतलब पूर्वजों में एक
सोच थी जो खुद नहीं आती थी, उनको संस्कार दिए जाते थे इसके। तो भगत सिंह और राजगुरु ने काम खत्म। किसका? सॉन्डर्स का। लेकिन निकला मारना किसको था? स्कॉट को। ये निकल आया सॉन्डर्स। तो भगत सिंह ने कहा मारा तो इसने भी था, इसको भी साले को उड़ा दो। यहाँ पर इन सब ने उड़ा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ वो मुख्य घटना हम लोग देखते हैं। इसके बाद की मुख्य घटना थी ऐतिहासिक अधिवेशन, कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन। सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन ये था। देखो इसमें क्या हुआ, ये 44वां अधिवेशन था। ये पूछ लेता है कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में कि जो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कौन सा अधिवेशन था, तो ये 44वां अधिवेशन था और रावी नदी के किनारे हुआ था। पंजाब में नदी थी रावी नदी, उसके किनारे वाला अधिवेशन हुआ था। जगह तो पता ही है सबको, कौन सी थी? लाहौर। लाहौर विला हुकूमत, लाहौर, लाहौर जगह थी। ठीक। अब यहाँ पर अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने और इसमें मांग की गई पूर्ण स्वराज की। अच्छा, पूर्ण स्वराज की मांग एकदम से कैसे निकल कर आ गई? आप लोगों ने देखा कि अभी तक कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस यानी कि आधा राज्य, मतलब अंदर का मामला हम, बाहर का अंग्रेज, ये हुआ था। लेकिन ये कहा कि दोनों मामले हम देखेंगे एकदम से कैसे आई, तो ये भावना आई थी क्रांतिकारियों से। मतलब क्रांतिकारी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे अंदर बाहर का, वो कहते थे हम पूरा लेंगे, या तो तुम ले लो या तो पूरा हम ही लेंगे और लेकर रहेंगे। ठीक। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग आई तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे अपनाया, क्योंकि ये युवा नेता थे भैया उस समय के। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी और युवा नेता के रूप में उभर कर आए थे। तो इन्होंने युवाओं की बात सुनी कांग्रेस में। 31 दिसंबर 1929 को एक कांग्रेस का महान सेशन हुआ, महत्वपूर्ण सेशन हुआ। इस सेशन में जनवरी के अंतिम रविवार को हम स्वराज दिवस मनाएंगे, ये कहा गया। अच्छा, ये अंतिम और रविवार क्यों? देखो रविवार को हर लोगों की छुट्टी रहती है, हर आदमी छुट्टी पर रहता है। ठीक। और पहले दूसरे रविवार क्यों नहीं? ये कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में। मान लो ये इंडिया है, यहां सेशन हुआ है लाहौर में। अब पूरे इंडिया में बात फैलानी है तो फोन तो था नहीं, हेलो हाँ भैया कांग्रेस का सेशन हो गया, ऐसी ऐसी बात है। ठीक, वो तो था नहीं। चिट्ठी लिख कर जाती थी, न्यूज़पेपर अखबार के माध्यम से जाता था। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हम लोग अंतिम को रखेंगे जिससे पूरे देश में बात फैल जाए। ठीक। और पूरे देश में जब बात फैल जाएगी उसके बाद देखो क्या हुआ। अंतिम रविवार को हम स्वराज दिवस मनाएंगे, अंग्रेज हमको आजाद करें या नहीं करें, हमारे अंदर एक भावना आ जाएगी कि हम आजाद हैं, फिर हम और अच्छी भावना से लड़ने लगेंगे। अब अच्छा देखो, जब तक आपको कोई कहता है कि बीमार हो, आप चल उठ बैठने में आपका मन ही नहीं लगता, लेकिन कोई देता फिट हो आप, तो आप अपने मन से चाहे भले बीमार हो उठकर काम करने लगते हैं। तो यही जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्या कहा? कहा देखो हम तो गुलाम हैं लेकिन हम स्वराज हैं, स्वराज दिवस मनाएंगे जिससे हमारे अंदर भावना है क्रांतिकारी की, हम अंग्रेजों को सबक सिखा सकें, ऐसी भावना है। ठीक। तो 26 जनवरी उस दिन, उस साल अंतिम जो रविवार था जनवरी का, वो पड़ा था 26 जनवरी को, अंतिम रविवार। 1930 को क्या मनाया गया? स्वराज दिवस मनाया गया। क्लियर? समझ में आया स्वराज दिवस क्यों मनाया गया? और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, संविधान दिवस के रूप में इसे जानते हैं। लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी को पारित किया गया, ऐसा क्यों? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा देखो 26 नवंबर है, अभी हम एक महीना रुकते हैं, दिसंबर आएगा, एक महीना और रुकेंगे, जनवरी आएगा। तो 26 जनवरी को हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन पारित कर देंगे, क्योंकि उसको हम पहले से भी मनाते आए हैं, है ना। इसको हम लोग पहले से भी मनाते हैं, यही हमारी जीत का प्रतीक होगा। वरना अब जैसे हमको आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त को, तो इस डेट को सब लोग भूल जाते, 26 जनवरी को कहते इस तो हमको कुछ हुआ नहीं था। नई पीढ़ी वैसे ही है, नई पीढ़ी में खाली ये रह गया है 15 अगस्त आएगा, स्कूलों में 2-4 नाच गाने करा देंगे, कविता सुनाने, देशभक्ति, बस। 15 अगस्त को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक देशभक्ति रहेगी। बाकी 364 दिन कुछ भी नहीं होगा। ना उनको क्रांतिकारियों के बारे में बताया जाएगा, ना उनको महान पुरुषों के बारे में बताया जाएगा। खाली एक तारीख होगी 15 अगस्त, सुबह 7 बजे से नाचो शाम के 7 बजे तक, बस इतना ही होगा। बाकी कुछ दिन कुछ भी नहीं होगा। ये हमारा देश चल रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि इसको तो देश सब लोग भूल जाएंगे, तो ऐसा करो कि इसी तारीख को अपना कॉन्स्टिट्यूशन पारित कर दो। दो काम, स्वराज दिवस भी सब कोई लोग नहीं भूलेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी पारित हो जाएगा। तो यहीं पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात को मान लिया गया।
कॉन्स्टिट्यूशन पारित कर दिया गया। तो आप लोगों को पूरा समझ में आया कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन और साइमन आयोग, ये समझ में आया? समझे? अगर समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।